आजकल बैरिया टाउन कराची की मार्केट में जो भी बायर्स आ रहे हैं प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए, उनको बैरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर के कुछ शिकवे शिकायत होते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि जो बैरिया टाउन कराची के एजेंट्स हैं, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं, वो हमें प्रॉपर्टी की कीमत के हवाले से मिसगाइड जो है वो करते हैं। अपनी ये वीडियोज़ के अंदर तो हमें ये बता रहे होते हैं कि ये मार्केट जो है वो 40 या 50% माइनस के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है, लेकिन जब हम लेने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पर जो 2.5-3 साल पहले जो रेट चल रहा था, आज भी हमें वही रेट जो है वो मिलता है। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो कम हो गई हैं, तो वो कीमतें कहाँ पर जो है वो कम हुई हैं। और कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जो यहाँ के एजेंट्स हैं, इन लोगों ने आर्टिफिशियली जो प्रॉपर्टी की कीमत है इसको ऊपर जो रखा हुआ है, जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू इसकी बनती है वो मार्केट वैल्यू नीचे की जो बनती है। यानी कि इन शॉर्ट जो बायर्स ये कहते हैं कि आजकल मार्केट जो है वो बिल्कुल गिरी हुई है, या यहाँ पर बिल्कुल ही बायर जो है वो मार्केट का नहीं है, और शायद हम अकेले ही जो है यहाँ पर वो प्रॉपर्टी बाय करने के लिए हम ही अपना दिल बड़ा करके यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो लेने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ के जो एजेंट्स हैं वो हमें प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसके हवाले से सही हमें गाइड नहीं करते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये लॉजिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि बैरिया टाउन कराची में जो प्रॉपर्टी की कीमत है, तो वो कौन सा ऐसा बंदा है या वो कौन सा ऐसा इदारा है या किस फैक्टर के ऊपर जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो तय होती है। तो आप लोगों को अगर रियल मार्केट वैल्यू अगर आपको असेस करनी हो, तो आपके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके ज़रिए आप असेस कर सकें कि ये वैल्यू, इसकी इतनी मार्केट वैल्यू वो बनती भी है या वो मार्केट वैल्यू उसकी जो है वो नहीं बनती। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि या हम लोग अपनी वीडियोस में कह रहे होते हैं कि जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो 40 या 50% माइनस के ऊपर है, तो हम उसके लिए जो बेंचमार्क पकड़ते हैं वो 2020 या 21 वाला पकड़ते हैं कि 2020-21 में जैसे अली ब्लॉक का प्लॉट है, आज आपको जो प्लॉट 45 से 50 लाख का मिल रहा है, 2021 के अंदर ये वाला प्लॉट जो है आपको 80-85 लाख का मिलता था। तो उस 80-85 लाख रुपये से 40-50% माइनस होकर आज आपको 45 या 50 लाख रुपये का जो प्लॉट है आपको वो मिल रहा होता है। तो आपने ये नहीं समझना कि जो आज की वैल्यू है यानी कि 45 या 50 लाख, इससे 50% माइनस यानी कि आपको कोई 20 या 30 लाख रुपए का प्लॉट आपको मिल जाएगा। 20 या 25 लाख रुपए के अंदर आपको कोई भी अली ब्लॉक का प्लॉट जो है आपको वो नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आपने पहले जो है वो माइंड में रखना है। अब हम ये तय करते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट की जो वैल्यू है बैरिया टाउन कराची की वो तय कैसे होती है। तो इसको तय करने के लिए जो बेंचमार्क होता है या इसको जो तय करता है वो होता है बैरिया टाउन कराची में हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र की रेशो। हेड ऑफिस के अंदर दिन के कितने ट्रांसफ़र्स जो है वो हो रहे हैं, यानी कि चीज़ें एक्चुअल में कितनी बिक रही हैं, कितने का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये डिफ़ाइन करता है मार्केट की वैल्यू को। अब उस रेशो के अंदर 3 अलग अलग जो है वो कंडीशंस होती हैं, वो तीनों को हम 1 बाय 1 जो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कंडीशन ये है कि बैरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस के अंदर कोई भी ट्रांसफ़र जो ना हो। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी आज मैं आपको अली ब्लॉक का प्लॉट जो है अगर मैं आपको 45 या 50 लाख का मैं कोड करता हूं, तो आप उसकी मुझे 20 लाख रुपए की ऑफर देंगे तो मैं आपको 20 लाख रुपए के अंदर में दे दूंगा, क्योंकि उस सूरत में आप सिर्फ अकेले बायर होंगे। और अगर आपको अपार्टमेंट है PSN 19 का, अगर मैं आपको 80 लाख रुपीज़ का आपको मैं कहता हूँ, तो वो आप मुझे उसके अगर 40 लाख की भी ऑफर आप अगर आप देंगे तो 40 लाख रुपए के अंदर भी जो सेलर है आपको वो दे देगा, आपके साथ स्टैम्प पेपर कर लेगा, लेकिन आपको जो है वो दे देगा, क्योंकि हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र उसका जो वो बंद हो जाएगा। और ये सूरत कब आ सकती है? ये सूरत सिर्फ एक ही सूरत में जो वो पॉसिबल है कि आप जब बैरिया टाउन कराची में जब आप एंटर होते हैं प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए, तो आप आते हुए बैरिया टाउन कराची का जो हेड ऑफिस है, बैरिया टाउन कराची का जो मेन गेट है, मेन गेट के ऊपर आप लोग जो है वो ताला लगा दें, ताकि आपके अलावा कोई और दूसरा बायर वहाँ से जो है वो एंटर ना हो। और जब आप लोग प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें या जब आपको आपकी पसंद की कीमत आपको मिल जाए, तो जाते हुए आप बैरिया टाउन का गेट जो है आप वो खोल दें। तो ये डेफिनेटली ये वाली बात जो है एक इम्प्रैक्टिकल बात है, और ये एक समझ ले कि एक किस्म का मजाक ही मैं आपके साथ जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। क्योंकि आप जब भी आप बैरिया टाउन कराची में आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए आते हैं, तो आप सिर्फ अकेले आप नहीं आ रहे होते, आपके साथ और भी बायर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर जब आ रहे होते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि बैरिया टाउन कराची के अंदर जो आज की कंडीशन है, यानी कि एक दिन के अंदर 10 से 15 ट्रांसफ़र आज के दिन के अंदर जो यहाँ पर आपको बैरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस में आपको देखने को मिलते हैं। कभी अगर वर्किंग डेज़ में अगर हम जाते हैं तो 12 से 13 आपको ट्रांसफ़र जो मिलते हैं, और अगर आप लोग सैटरडे पे जाते हैं तो सैटरडे को आपको 18, 19 या समटाइम 20 ट्रांसफ़र्स भी आपको एक दिन के आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये वो लोग हैं जो मार्केट में जो चांस की चीज़ें आती हैं या जो पैनिक सेलिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी ये लोग परचेज़ कर लेते हैं। या वो ये इनमें मोस्टली जो है वो एंड यूज़र आजकल जो वो कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है वो नहीं आ रहा। सिर्फ जो एंड यूज़र है जो कराची के हालात से तंग होकर के यहाँ पर बैरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना चाहता है, यहाँ की लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहता है, तो उसकी रेशो इतनी है कि दिन के आपके यानी कि 10 से 15 ट्रांसफ़र आपके आराम से जब हो जाते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो बिल्कुल स्टेबल रहती है।
यानी कि अली ब्लॉक का जो प्लॉट है फॉर एग्जांपल, अगर उसकी मार्केट वैल्यू आज की 45 या 50 लाख रुपए है, तो कोई बंदा अगर 45 लाख रुपए में अपना प्लॉट देगा तो उसका बायर वहाँ पर स्टैंड बाय जो है वो कर रहा है। आपको उसकी ऑफर जो है आपको विद इन 1 वीक या 2 वीक आपको एक अच्छी रीजनेबल ऑफर आपको जो है वो मिल जाएगी और आपकी डील भी उसके ऊपर जो है वो लॉक हो जाती है। तो इस सूरत में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो स्टेबल रहती है और ये वो कंडीशन है जो आज की मार्केट के अंदर जो है वो चल रही है। अगर ये 10-15 ट्रांसफर जो हो रहे हैं, अगर ये बिल्कुल जीरो के ऊपर अगर आ जाते हैं तो फिर आपकी जो वैल्यू है वो एकदम से नीचे जो गिर जाएगी। तो ये इस मार्केट वैल्यू से भी नीचे में आपको चीज़ें जो मिल जाएंगी। तो ये वो कंडीशन है जो कि प्रैक्टिकली आज की मार्केट के अंदर इस वक्त जब हो रही है, क्योंकि इस वक्त मोस्टली जो बाइंग है वो एंड यूज़र कर रहा है। इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इस वक्त जो रोलिंग वाला इन्वेस्टर है उसकी रेशो बहुत कम है या ना होने के बराबर है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अब थर्ड कंडीशन वो है जो कि आपकी 2020 या 21 के अंदर जब आई थी, यानी कि जब हेड ऑफिस में एक दिन के 150 से 200 ट्रांसफ़र, समटाइम 250 तक भी ट्रांसफ़र जो हैं वो एक दिन के जब होते थे और ट्रांसफ़र काउंटर्स के ऊपर बिल्कुल यानी कि रश जो है वो लगा होता था और आप ट्रांसफ़र करने के लिए आप जाते थे तो आपके 3 से 4 घंटे के बाद आपका नंबर जो है जाके वो लगता था। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होती है और उस टाइम के ऊपर क्या होता है कि मार्केट में बायर्स होते हैं लेकिन हमें उस टाइम के ऊपर सेलर्स जो ढूंढने पड़ते हैं। जैसे आज की मार्केट में क्या होता है, हमें बायर्स देखने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि हमें सेलर्स जो ढूंढने पड़ते थे कि कौन सा सेलर जो कि अपनी प्रॉपर्टी को जो वो बेचना चाह रहा है। तो उस टाइम के ऊपर सेलर अपनी मर्जी की कीमत जो बताता था कि ये इस कीमत के अंदर हमें जो है वो प्लॉट जो है बेचना है, तो उस कीमत के आसपास उसको रीज़नेबल ऑफर जो है वो मिल जाया करती थी। तो ये एक पीक मार्केट की कंडीशन है जो कि अभी नहीं आई, कब जाके आएगी इसका तो फिलहाल कोई किसी को भी मालूम नहीं है। जब भी बैरिया टाउन के मामला जो तय होंगे उसके बाद फिर ये वाली कंडीशन आएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला अली ब्लॉक का जो प्लॉट आज आपको 45-50 लाख का मिल रहा है, ये प्लॉट आपको 80-85 लाख रुपीज़ का दोबारा से आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा और उसमें फिर आपके पास सोचने का टाइम नहीं होगा। आपका मतलब एक घंटे के हिसाब से आपकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही होगी। तो वो कंडीशन वो टाइम आने में अभी ज़ाहिर है कब आता है इसके हवाले से फ़िलहाल किसी को मालूम नहीं है। तो ये सब कुछ है जिसकी बेस के ऊपर आप प्रॉपर्टी की कीमत को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी डाउट है कि यहाँ के जो एजेंट्स हैं इन्होंने कोई अपना जो कंधा है ये लगाया हुआ है, कीमत जब एक दीवार जैसे होती है वो नीचे गिरी होती है और जो एजेंट्स हैं इन्होंने हमने अपना कंधा उसके साथ जो है लगाया हुआ है, तो ऐसा कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर वो नहीं है। अगर हमारे बस में होता तो हम तो शायद 85 लाख रुपये से नीचे उसको ना आने देते, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं है। जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो मार्केट वैल्यू उसकी डिफ़ाइन करती है और उस मार्केट वैल्यू को हेड ऑफिस में जो ट्रांसफ़र की रेशो है वो डिफ़ाइन करती है कि इसकी मार्केट वैल्यू यहाँ की जो है वो क्या होनी चाहिए। तो इस बेसिस के ऊपर आप लोग जो भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं आप अपनी रिसर्च के अंदर इस चीज़ों को आप लाजमी जो है वो देखिएगा, इसको आप कंसिडर कीजिएगा। और एक चीज़ फॉर श्योर है कि जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो आपको एज़ पर जो मार्केट रेट उसका चल रहा होगा उस मार्केट रेट के अंदर आपको 19-20 का फ़र्क होता है। उसमें आप ज़ाहिर आप ऑफर्स देते हैं, उसमें नेगोशिएशन होती है, उसमें फर्दर चीज़ें प्राइस जो है थोड़ी बहुत वो कम होती है। अगर वो चीज़ मिल मार्केट रेट पर, अगर मार्केट रेट से ऊपर की मिलेगी तो फिर तो आप लोग भी उसकी तरफ जब वो नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो के आप आएँ बैरिया टाउन के अंदर, जो मार्केट वैल्यू आप उसको चेक करें, मुख्तलिफ लोगों से आप पूछें कि यहाँ पे रेशो जो है वो क्या चल रही है, क्या प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो चल रही है। तो जो भी आपको मार्केट रेट आपको नज़र आए उस रेट के ऊपर आप बाइंग जो है वो किया करें। तो ये कुछ अपडेट्स है बैरिया टाउन कराची के हवाले से। अगर आपको फर्दर कोई भी क्यूरीज हो तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं।